नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पहली खबर की बात करें तो योगी और बीजेपी की चाल में उलझे अखिलेश यादव क्या चुनाव जीतने के लिए भूल जाएंगे बहन से राखी का रिश्ता। अगली खबर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मास्टरमाइंड ने किया था शूटर को फर्जी पासपोर्ट देने का वादा, देश से भगाने की थी तैयारी। अगली खबर, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमला, आपका आरोप भाजपा ने भेजे गुंडे। अगली खबर, रतन टाटा की वसीयत में शांतनु नायडू और पेट डॉग टीटो का भी जिक्र, पीछे छोड़ गए 10,000 करोड़ की संपत्ति। अगली खबर, दिल्ली की फिजा में घुला जहर, लोगों की हेल्थ पर दिखने लगा असर, सिरदर्द सांस लेने में दिक्कत। अगली खबर, गहलोत सरकार में हुई आरपीएससी की भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर लीक मामले में 28 अरेस्ट, 300 अभ्यर्थी संदिग्ध। अगली खबर, हरियाणा में लव जिहाद, सलीम ने संजू बनकर दिल्ली की युवती को प्रेम जाल में फंसाया, गर्भवती होने पर दी दर्दनाक मौत। अगली खबर, फ्लैट में बम की धमकी पर लीगल एक्शन लेगी सरकार, एविएशन मिनिस्टर बोले दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालेंगे, अब तक 100 धमकियां मिल चुकी। अगली खबर, यूपी में 5 केवी तक घरेलू कनेक्शन पर बिजली चोरी का नहीं होगा मुकदमा, एमडी ने जारी किए ये आदेश। अगली खबर, पेटीएम को मिला दिवाली का गिफ्ट, 9 महीने के बाद हटा बैन, अब जुड़ सकेंगे नए यूपीआई यूजर्स। अगली खबर, दिवाली पर जनता को तोहफा, सरसों के तेल और रिफाइंड के दाम 5-5 रुपये प्रति लीटर कम हुए हैं, अरहर की दाल और राजमा के दाम भी गिरे हैं। अगली खबर, उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें, सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर प्रयास करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। आने वाले त्योहारों का समय संवेदनशील है, प्रशासन व पुलिस के अधिकारी 24 घंटे अलर्ट पर रहें, टीम यूपी पूरी तत्परता बरतें, डीएम और एसपी सुनिश्चित करें कि व्यवस्था बनाने में अधीनस्थ अधिकारी व्यापारियों का सहयोग लें और उन्हें अपेक्षित सहयोग दें। अगली खबर, आईटीआई पास युवाओं के लिए अच्छी खबर, 29 अक्टूबर को गोपालगंज सर्वोदय आईटीआई कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का आयोजन होगा। इनमें आईटीआई पास युवाओं को नौकरी मिलेगी। जॉब कैंप में गुजरात की कंपनी शिरकत कर रही है। 9 पदों के लिए 45 युवाओं को चयनित किया जाएगा। युवाओं को राजकोट में काम करना पड़ेगा मित्रों। अगली खबर, पटाखों के लिए आ गई नई गाइडलाइन, माननी पड़ेगी ये 8 बातें। दीपावली के अवसर पर शहर में 1100 से ज़्यादा पटाखा दुकान लगाने के लिए जिला प्रशासन ने लाइसेंस जारी किए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि अधिकतम 20 दिन के लिए एक दुकानदार एक दुकान के अंदर 100 किलो पटाखा और विस्फोट सामग्री ही रख सकेगा। शहर में अलग अलग स्थान पर पटाखा बाजार बनाए जाने के लिए जगह चिन्हित की गई हैं। इसके अलावा फुटकर व्यापारी भी लाइसेंस लेकर दुकान लगा सकेंगे। शहर में हलालापुर, बैरसिया, एमपी नगर, बिट्ठन मार्केट सहित 20 थोक पटाखा बाजार लगाए जा रहे हैं। पटाखों की कीमत निर्धारण और आपसी प्रतिस्पर्धा के दौरान ग्राहकों के हितों का ख्याल रखने के लिए सभी व्यापारियों को समझाइश दी गई है। पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन, टीन शेड का निर्माण करें, अग्निशमन यंत्र दुकान में अवश्य रखें, रेत की बाल्टियों का भी उपयोग कर सकते हैं। 2 अस्थायी दुकानों को कम से कम 3 मीटर की दूरी और सुरक्षित स्थल से कम 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। आतिशबाजी की दुकानें आमने सामने नहीं होनी चाहिए। प्रकाश के लिए तेल लैंप, गैस लैंप एवं खुली बत्तियों का इस्तेमाल ना करें। यदि आपको बिजली की लाइन का उपयोग करना है तो उसे दीवार या छत पर लगाएं। किसी प्रकार के तारों को लटकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली खबर, आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के आदेश को भी कर दिया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया कि आधार कार्ड को उम्र के लिए पर्याप्त दस्तावेज को नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसमें सड़क हादसे के पीड़िता को मुआवजा देने के लिए आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था। आधार कार्ड हालांकि पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है मित्रों।
अगली खबर, दिल्ली की सड़कों से जल्द गायब होंगी 5 लाख कारें, 20,000 रुपये जुर्माना लगाने की भी तैयारी। ग्रैब 3 के नियम लागू होते ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहन चलने पर प्रतिबंध लगेगा। ऐसे वाहन चलते पाए गए तो उसके मालिक को 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में BS3 के 2,07,038 पेट्रोल वाहन, BS4 के 3,09,225 डीजल वाहन हैं। इसके तहत BS3 पेट्रोल यानी 1 अप्रैल 2010 से पहले के पेट्रोल वाहन और BS4 डीजल के 1 अप्रैल 2020 से पहले के पंजीकृत 4 पहिया डीजल वाहन दिल्ली में नहीं चल पाएंगे। प्रदूषण फैलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 114 टीमें तैनात की हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन और सरकारी कार्यों में लगे वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। मित्रों, अगली खबर, आधार कार्ड में नहीं होगा किसी का नाम, क्यों लिया गया यह फैसला। जाने UIDAI ने आधार कार्ड में पिता, पति या अन्य रिश्तों का उल्लेख हटाकर केयर ऑफ का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव नागरिकों की गोपनीयता को ध्यान में रखकर किया गया है। अब आधार में केवल पहचान के लिए नाम और पता देना पर्याप्त होगा, जिससे निजी जानकारी सुरक्षित रह सकेगी। अब आधार कार्ड में शादीशुदा महिलाओं के लिए वाइफ ऑफ और बच्चों के लिए सनाप ऑफ का उल्लेख किया जाता था, जिससे रिश्ते की पहचान स्पष्ट हो जाती थी। लेकिन नए नियमों के तहत अब इनकी जगह केयर ऑफ का विकल्प दिया जा रहा है। UIDAI भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के अनुसार यह फैसला भारत के नागरिकों की निजता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के संबंध में निजता और संवेदनशीलता की जानकारी की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहनी चाहिए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही है। मित्रों, अगली खबर, सरकार ने किया इन 3 राज्यों में पेंशन में बड़ा बदलाव, अब 3,000 तक मिलेगी पेंशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों ने अपनी पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश, पेंशन राशि में वृद्धि। वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति माह, विधवा पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह, दिव्यांग पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह की गई। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष, विधवा पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। नंबर 2, हरियाणा में पेंशन राशि में वृद्धि। वृद्धावस्था पेंशन 2,500 रुपये प्रति माह, विधवा पेंशन 2,500 रुपये प्रति माह, दिव्यांग पेंशन 2,500 रुपये प्रति माह। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष, विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 60% विकलांगता होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नंबर 3, राजस्थान पेंशन राशि में वृद्धि। वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, विधवा पेंशन 1,500 रुपये प्रति माह, दिव्यांग पेंशन 1,500 रुपये प्रति माह। वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 55 वर्ष महिलाओं के लिए, 58 वर्ष पुरुषों के लिए। विधवा पेंशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए। लाभार्थी की वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 60,000 से कम शहरी क्षेत्रों के लिए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों।